चलिए भाई साहब, वेडनेसडे का दिन है, एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे। अब इस हफ्ते के सेकेंड हाफ में ध्यान रखिएगा, एक्शन पिकअप होता हुआ नजर आएगा। तो डेटा पॉइंट्स, यहां के डेटा पॉइंट्स यूएस के क्लोजली मॉनिटर करे जाएंगे और उस कड़ी में हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आज शाम को आने हैं। सितंबर में हमारी महंगाई कैसी रही उस पर बातचीत होनी है, उस पर चर्चा होनी है, उस पर फोकस होना है। यूएस के फेड मिनट्स आज शाम को आएंगे और यूएस के खुद के सितंबर इन्फ्लेशन के आंकड़े कल आने हैं और फिर रिजल्ट्स हमारे यहां यूएस में सब तूल पकड़ने वाले हैं। तो ये है मूड, माहौल। और उस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आज वेडनेसडे के दिन हम कल के प्रेशर से कुछ हद तक उभरते हुए शायद नजर आए। 50-55 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस, 1/3% के उछाल के साथ। क्यों? लाइए भाई, यूएस का बाजार कल का स्क्रीन पे मिला जुला कामकाज हुआ। डाउ इन ग्रीन था, फ्लैटिश कह लीजिए, ऑफ हाइज कह लीजिए। ये जो डाउ आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने प्रेजेंट करा है, दरअसल एक समय 400 पॉइंट की मजबूती थी, ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाया। वो 400 पॉइंट मजबूती वाला केवल 36 अंक बढ़त के साथ क्लोज हुआ। तो एक्चुअली ऊपर से कूल ऑफ हुआ। एसएनपी और नैस्डैक कंटिन्यू कर गए अपने दबाव वाला सिलसिला। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, नैस्डैक कल फिर 1.25%। कल ही सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे नैस्डैक 2 सालों के लोस पे खड़ा हुआ था, वहां से और प्रेशर बढ़ता हुआ आपको नैस्डैक और एसएनपी दोनों में नजर आएगा। पर आज सुबह थोड़ी सी तस्वीर बदल गई। 1/3 से आधे % के उछाल के साथ यूएस के फ्यूचर्स अब इस समय ट्रेड कर रहे हैं। ये जो यूएस में कल का दबाव था, हम दरअसल 1% अक्रॉस बेंचमार्क प्रेशर डाइजेस्ट करके गए हुए। और कैसा मूड भाई? मूड तो नैस्डैक को देखिए आप। हाँ। मूड अच्छा डाउ क्यों नहीं दिखाते हो, नैस्डैक क्यों दिखा दिया ऐसे? इसलिए क्योंकि नैस्डैक तो आपने बताया था कल वो चिप वाली पिटाई चल रही थी। हाँ, वो कंटिन्यू रहेगी। हाँ। आप देखिए, डाउ देखने का बहुत फायदा नहीं है। डाउ ऑफ हाइज ही बंद हुआ आपको है। देखना तो एसएनपी देखिए। अगर आपको बहुत बड़ा इंडेक्स देखना, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, वो भी गिरा 500 में। जैसे हमारे यहाँ भी जैसे कायदे से निफ्टी देखते एसएनपी 500 हमारे यहाँ भी है, सीएनएक्स 500 उसे देखना चाहिए। दरअसल वो मूड का असल बैरोमीटर बनता है। लॉपसाइडेड इंडेक्स देख क्या फायदा कि उसमें 3 स्टॉक मिलके सब कुछ चला रहे हैं। और डिपेंड करता है ना मेरी पोजीशन कैसी है, तो मैं वैसा देखूंगा। हाँ, ये पॉइंट है। तो मेरी पोजीशन नहीं, लेकिन मैं नैस्डैक देखता हूँ। तो 2 रीजंस थे कल मार्केट की, वहाँ के जो पिटाई हुई है उसके। नैस्डैक 2 साल के लोस पे चला गया है। एक रीजन ये था, पहला, जो दोपहर बाद से तेज गिरावट देखने को मिली। हम लोग कमाई गड्ढा में देख रहे थे कि एकदम बहुत सरपट गिरता रहा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने साफ कह दिया है कि सारे फंड मैनेजर्स के पास कि आपके पास 3 दिन है, इस वीकेंड तक अपना वो पोजीशन संभाल लीजिए, वरना हम सेलिंग शुरू कर देंगे। क्या बोला आपने? सॉरी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, आपको याद होगा, बीच में इंटरवीन किया था कल, फिर कर रहा है पाउंड संभालने के लिए। कल भी तो कर रहा है सेकंड नहीं, उन्होंने कहा कि अब बंद 3 दिन बाकी है केवल। हाँ, तो जो भी पेंशन फंड्स हैं, जो भी हैं, वो अपनी पोजीशन जैसे ही उनको बनानी बना ले, उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल होगा जैसे पहले था। तो करेंसी गिरे चढ़े हमें कोई मतलब नहीं, इंटरवेंशन नहीं होगा, खत्म। तो 3 दिन और इसी महीने इसका ऐलान करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि वो जो अनुमान है गार्टनर ने एक अनुमान पेश किया है कि 3rd क्वार्टर में करीब जो है 20% पीसी लैपटॉप्स की बिक्री कम हुई है और इंटेल को इसका तगड़ा झटका लगा है। चिप का हमने आपको पहले डिटेल में समझाया था कि यूएस ने जो किया है दरअसल वो बहुत ही खतरनाक। उसको भी बताता हूँ, पहले इंटेल ही सुनिए। तो इंटेल छटनी करेगा, मार्केट शेयर वो एमडी के सामने लूज कर रहे हैं, तो उन्होंने छटनी और ये सब वार्निंग दी है। इसकी वजह से आप देखिए नैस्डैक घुस गया। अब चिप में क्या प्रॉब्लम साइड बाय साइड चल रही है कि यूएस ने इतने सख्त नियम बना दिए हैं कि आप जो चिप बनाने के लिए मशीनरी चाहिए वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो चाइना के खिलाफ इन्होंने ये कदम उठाया, तो उससे अपनी कंपनियों को नुकसान हो रहा। तो वहाँ एक कंपनी थी एएलटी करके, जो चिप बनाने वाली फैक्ट्री कंपनियों के लिए मशीन बनाती है, उसने वार्निंग दे दी कि साहब मेरे को बहुत मुश्किल हो रही, करीब 1.5-2 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। तो इसलिए आप देखिए नैस्डैक एकदम अलग ट्रेजेक्टरी में चल रहा है, दुनिया किधर भी जाए वो गिर ही रहा है। तो यही 2 कारण थे जो कल यूएस मार्केट को नीचे खींचा। ये जियोपॉलिटिकल ना सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड्स हैं सब। होता ही है। यूक्रेन क्राइसिस में सारा सरदर्द यूरोप का बन गया। इधर वो ताइवान के साथ सपोर्ट करते चाइना के अगेंस्ट में खड़े होते खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे चले जा रहे। सारा दारोमदार अनिल अग्रवाल के ऊपर है। हमारा अरे आपने छेड़ दिया, मैं बोलूंगा। इंडिया को इसका नुकसान हो रहा है। क्यों? आपने चिप बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पीएलआई स्कीम और फैक्ट्रियां सब लगानी, मशीन मिलेगी तब ना बनाएंगे आप।
तो ये वो लंबा मामला फंस गया क्या? लंबा फंसेगा ये। दूसरा, हमने आपको एक बताई थी कि हम लोग PLI स्कीम दे रहे हैं, हमसे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा यूएस ने खुद के लिए कर रखा है। उसने भी एक PLI स्कीम चलाई जो नॉट एग्जैक्टली PLI है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर की दिया कि हमारे यहाँ चिप बनेगी सिर्फ, हमें TSMC पर डिपेंडेंस नहीं। TSMC का स्टॉक गिर गया कल इसी खबर की चलते। तो जब यूएस अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन चिप के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तो फिर तो गिरेगा है ना। आपके लिए मुश्किल है, आप कितनी जल्दी चिप बना पाएंगे, मुझे अब इस पर सीरियस डाउट हो रहा है, क्योंकि मशीन ही नहीं मिलेंगी, सब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे उन्होंने, मुश्किल आएगी। तो ये चिप वाला जो मामला है ना, ये फिर से एक बार गर्म हो रहा है। एंजल ब्रोकिंग के नए iTrade प्राइम प्लान पे अब पाइए 0 ब्रोकरेज और साथ ही फ्री मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर द फर्स्ट 30 डेज। ध्यान रहे, लिमिटेड पीरियड ऑफर। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.